नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल उड़ान पढ़ाई अड्डा पर। और मैं सत्येंद्र कुमार। और जैसा कि हम सब लोग जानते हैं भाई, हम लोग ज्योग्राफी कंप्लीट कर रहे हैं और जिसमें कि आज हम बात कर रहे थे हिमालय के बारे में। यानी हम हिमालय पे 2 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं, हिमालय फर्स्ट और पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट 2। तो हम ये 2 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं और जिसमें कि हम लोगों ने भाई हिमालय में जो सबसे पहला पार्ट था जिसमें कि हमने हिमालय की उत्पत्ति के बारे में कि हिमालय का निर्माण किस प्रकार से हुआ, हिमालय को प्रादेशिक विभाजन के आधार पर हमने कितने भागों में से बांटा हुआ है। जैसे कि हम 4 भागों में से बांट रहे थे, ट्रांस हिमालय, बृहत हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय। और हम पार्ट 2 में हम मध्य हिमालय यानी लघु हिमालय तक कंप्लीट कर चुके थे। और आज हम बात करेंगे आपके शिवालिक हिमालय पर। हम किसकी बात करेंगे? शिवालिक हिमालय की बात करेंगे। तो आज हमारा जो पार्ट 3 है, कौन सा पार्ट है ये हमारा? पार्ट 3 की हम बात करेंगे और जिसमें कि हम लोग हिमालय की बात कर रहे हैं। ठीक है, हिमालय पार्ट 3, हिमालय पार्ट 3। और इस पार्ट 3 में हम लोग बात करने वाले हैं शिवालिक हिमालय के बारे में। किस हिमालय के बारे में? शिवालिक हिमालय के बारे में हम लोग यहाँ चर्चा करेंगे भाई, जो हमारा शिवालिक हिमालय है। क्योंकि इससे पहले हम लोग ट्रांस हिमालय, ग्रेट हिमालय, ठीक है, और मिडिल हिमालय के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। यानी हम जब शुरुआत में हम बात कर रहे थे जिसमें कि मैंने आपको बताया था भाई ट्रांस हिमालय हम पढ़ चुके हैं, ग्रेटर हिमालय को भी हम पढ़ चुके थे और मिडिल हिमालय को भी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। ट्रांस हिमालय को भी हम पढ़ चुके हैं, महान हिमालय को और मध्य हिमालय, इन तीनों को हम कंप्लीट कर चुके हैं। इससे पहले आप हमारे पार्ट 1 और पार्ट 2 में जो हमारी क्लास थी पार्ट 1 और पार्ट 2 की हिमालय पर, जिसमें कि हम लोग ने भाई हिमालय को हम पूरी तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं। और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं और वो किस टॉपिक की बात कर रहे हैं हम लोग? शिवालिक हिमालय के बारे में। तो यह शिवालिक हिमालय जो है, यानी जब हम शिवालिक हिमालय की बात कर रहे हैं तो हमारा जो शिवालिक हिमालय है ये भाई हिमालय की, अगर हम लोग हिमालय की बात करते हैं तो यह जो है कि भाई सबसे बाहरी पर्वत श्रेणी है हिमालय पर्वत की। जैसे कि अगर हम यहाँ मैप बनाएं, जैसे कि भाई हम लोग यहाँ मैप की बात करते हैं कि ये आपका भाई राजस्थान क्षेत्र है और ये इस प्रकार से जब हम हिमालय की बात करेंगे तो ये आपका कुछ हिमालय इस प्रकार से भाई यहाँ से होता हुए कुछ इसी प्रकार से आगे की ओर बढ़ता है। ठीक है, ये आपका हिमालय। और मैं अभी आपको बता ही देता हूँ भाई कि हिमालय किस प्रकार से फैला है। तो ये आपका भाई इस प्रकार से जब हम जाते हैं तो ये है आपका ग्रेटर हिमालय और ये आपका लघु हिमालय, ठीक, और ये है हमारा शिवालिक हिमालय। और ये तो आपका ट्रांस हिमालय है। ये क्या है? ट्रांस हिमालय। ये हमारा ट्रांस हिमालय है। तो इस प्रकार से जब हम लोग शिवालिक हिमालय को पढ़ते हैं तो मैंने आपको बताया था कि भाई ये लघु हिमालय के दक्षिण में और हिमालय की सबसे बाहरी पर्वत श्रृंखला है, मतलब सबसे बाहर की पर्वत श्रृंखला है। यानी जो हमारा हिमालय है, जब हम शिवालिक हिमालय की बात करते हैं तो ये भाई आपके पोतावर से लेकर के कोशी नदी तक फैला हुआ है। जब हम बिहार के अंदर जाते हैं तो भाई बिहार में एक कोशी नदी, यानी कि हमारी जो कोशी नदी है वो काफ़ी लंबी तक बहती है। बिहार में ही नहीं बहती है, दूसरे राज्यों में भी बहेगी, पश्चिम बंगाल वगैरह के क्षेत्रों में भी बहने का काम करती है। तो इस नदी तक ये फैला हुआ है। और अगर इसकी हम बात करते हैं तो भाई यह हिमालय हिमाचल प्रदेश, पंजाब, इन क्षेत्रों में भी मौजूद है। तो शिवालिक हिमालय के बारे में ये कहा जाता है कि यह हिमालय, और या हम इसकी बात करते भाई इस हिमालय की या शिवालिक हिमालय की जो प्रमुख पहाड़ियां हैं, जैसे भाई डाफला, मिर्मी, मिरी, अभोर, ठीक है, अभोर, तो ये आपके इस वाले क्षेत्र में ये है। ठीक है,
तो ये आपके शिवालिक हिमालय में स्थित हैं। और ये 3 हैं आपकी डाफला, मिरी और अभोर। तो ये इसकी प्रमुख पर्वत श्रेणियां हैं जो कि शिवालिक हिमालय में फैली हुई हैं। और ऐसा ही नहीं है, इस हिमालय से आगे की जब हम बात करेंगे, जब हम आगे पॉइंट को लेकर के पहुंचेंगे, आगे की ओर डिस्कस करेंगे, तो इस हिमालय में और भी कई सारी पहाड़ियां होंगी जिस पर हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे कि हम मिश्मी पहाड़ी की बात करेंगे, मिश्मी, ठीक है, मिश्मी पहाड़ी है, मिरी, अभोर, मिश्मी, और भी अनेक प्रकार की पहाड़ियां हैं जो यहाँ पर मौजूद होंगी भाई, ठीक है। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग पूरी तरीके से शिवालिक हिमालय को हम कंप्लीट कर रहे हैं। और मैं अगर इसकी चौड़ाई की बात करता हूँ या इसकी लंबाई की बात करता हूँ, अगर हम इसकी औसत ऊंचाई की बात करें, जैसे कि हम लोग इसकी औसत ऊंचाई की बात करते हैं, तो लगभग 900 से 1200 मीटर ये ऊंचाई है। और इसकी सबसे कम चौड़ाई की अगर हम बात करते हैं कि भाई ये सबसे कम चौड़ा किस क्षेत्र में है, तो ये भाई आपके अरुणाचल प्रदेश तक, जब हम यहाँ पर पतली घाटियों में प्रवेश करते हैं तो मुश्किल से 15 किलोमीटर चौड़ा है। केवल कितना है? 15 किलोमीटर, या 15 से 30 या 30 से 50 किलोमीटर चौड़ाई में फैला हुआ है। कितनी चौड़ाई में फैला हुआ है? 25 से 50 किलोमीटर की चौड़ाई में फैला हुआ है। लेकिन अलग अलग क्षेत्रों में इसकी चौड़ाई दिखाई देती है, ठीक है भाई। अब इस हिमालय में ही हम कुछ और तरीके की बात करते हैं जो शिवालिक हिमालय को दर्शाती है कि भाई ये हमारा शिवालिक हिमालय है। जैसे तो यहाँ पर यह हिमालय उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में स्थित, गोरखपुर में कुछ पहाड़ियाँ हैं। यहाँ पर जो गोरखपुर है तो यहाँ पर हमारी कुछ पर्वत श्रृंखलाएँ हैं जो कि इन क्षेत्रों से होकर के गुजरती हैं। किन क्षेत्रों से? यानी कि हमारा जो शिवालिक हिमालय है भाई गोरखपुर से होकर के भी गुजरता है। तो जिसमें कि इस कुछ पहाड़ियाँ हैं, कुछ पर्वत श्रेणियाँ हैं। जैसे कि हम बात करते हैं भाई हुंडार श्रेणी। कौन सी श्रेणी है? हुंडार श्रेणी है। या हम बात करते हैं भाई चूरिया मूरिया पहाड़ी, चूरिया और मूरिया पहाड़ी की बात की जाए, चूरिया मूरिया पहाड़ी की अगर बात की जाए तो ये प्रमुख पहाड़ियां हैं जो कि इस हिमालय में उपस्थित हैं, शिवालिक हिमालय में उपस्थित हैं। या हम उप हिमालय क्षेत्र भी कहा जाता है इसके कुछ क्षेत्र को। या हम बात करते हैं जो भाई शिवालिक हिमालय है, जो हमारा शिवालिक हिमालय है, तो इस शिवालिक हिमालय को उप हिमालय भी कहा जाता है। उप हिमालयी क्षेत्र के नाम से भी जाना गया है। उप हिमालयी क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। और भी इसमें बहुत सारी चीज़ें होंगी, तो हम ये सारी की सारी चीज़ें भाई शिवालिक हिमालय के अंतर्गत ही पढ़ते हैं। अब यहाँ पर शिवालिक और मध्य हिमालय, तो जो हमारा जो भाई ये आपका जो मध्य हिमालय है, इस मध्य हिमालय और इस शिवालिक हिमालय, इन दोनों के बीच में अनेक घाटियाँ प्राप्त होती हैं। मतलब अनेक प्रकार की घाटियाँ पाई जाती हैं और जिन्हें दून और द्वार के नाम से जाना गया है। किसके नाम से? दून और द्वार कहा जाता है, जो कि भाई 15 से 20 किलोमीटर चौड़ी होती है। कितनी है? 15 से 20 किलोमीटर। जैसे कि हरिद्वार और देहरादून, हरिद्वार और देहरादून, ठीक है। जैसे कि हम बात करते हुए देहरादून घाटी, हम किसकी बात करते हैं? देहरादून घाटी की अगर हम बात करते हैं तो देहरादून घाटी जो है भाई लगभग 75 किलोमीटर लंबी है। कितनी मीटर है? 75 किलोमीटर में फैली हुई है। जो हमारी देहरादून घाटी है तो ये कितने किलोमीटर में फैली है? 75 किलोमीटर में फैली हुई है। और जबकि अगर हम हरिद्वार की बात करते हैं, किसकी बात की जाए? हरिद्वार की बात करते हैं तो भाई इन्हें हम घाटी भी कहें या मैदान कहें। हरिद्वार क्या है? मैदान, ठीक है। ये क्या है? मैदान है। कहने का मतलब घाटी क्या होती है? मेरा प्रश्न है कि भाई घाटी किसे कहते हैं? घाटी क्या होती है?
कौन बताएगा भाई कि घाटी ये है, घाटी किसे कहते हैं, किस क्षेत्र को घाटी कहा जाता है। मैं कई बार बता चुका हूं भाई घाटी क्या होती है, हम लोग मैं कई बार कंप्लीट कर चुका हूं कि भाई घाटी किसे कहा जाता है, कौन कौन सी घाटियां हैं, कितने प्रकार की घाटी हैं और किस घाटी को हम क्या कहते हैं। तो मैं ये सारी चीज़ें आपको पहले से ही कंप्लीट करके चल रहा हूं भाई, कंप्लीट कर चुका हूं कि किस घाटी को हम क्या कहते हैं। तो कोई बताएगा कमेंट्स करके भाई जल्दी से कि घाटी क्या है। हाँ भाई, कौन बताएगा मुझे कि घाटी किसे कहते हैं, कि ये हमारा घाटी वाला क्षेत्र है। कौन बताएगा भाई, कोई बताएगा कि घाटी किसे कहा जाता है। हाँ भाई, घाटी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं कि घाटी किसे कहते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि घाटी किसे कहा जाता है। ये कुछ पहाड़ी हैं, ये आपकी एक पहाड़ी और ये नीचे दूसरी पहाड़ी, ठीक है, और आप इन दोनों पहाड़ियों के बीच में हैं, इस वाले एरिया में आप मौजूद हैं। समझ में आ रहा है। ये आप जो है कि इन घाटियों में उपस्थित हैं। तो भाई ऊपर भी आपको क्या दिखाई दे रहा है, केवल पर्वत दिखाई दे रहे हैं। क्या दिखाई दे रहे हैं, पर्वत। और जब आप नीचे की ओर देखते हो तो यहां भी आपको केवल पर्वत और पहाड़ियां दिखाई दे रही हैं। ठीक है भाई, पर्वत और पहाड़ियां दिखाई दे रही हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि दो पर्वत श्रृंखलाओं के बीच का जो मैदानी क्षेत्र है उसे कहा जाता है घाटी। हम इसे क्या कहेंगे, ये है आपका घाटी। समझ में आया, ये है घाटी। जैसे कि भारत में अनेक घाटियां प्रसिद्ध हैं। जैसे कि हम बात करते भाई जम्मू कश्मीर में, यानी कि लद्दाख में जो स्थित है, यानी लद्दाख में जो हमारा लद्दाख पर्वत श्रेणी है और लद्दाख और काराकोरम के बीच में एक घाटी पड़ती है जिसे हम लोग बात करते भाई मूर्खा घाटी के नाम से कहा जाता है। किस घाटी के नाम से जानी जाती है, मूर्खा घाटी कहा जाता है, जो कि आपके जम्मू कश्मीर राज्य में पाई जाती है। किस राज्य में स्थित है, जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। जैसे कि हम लोग बात करते भाई कश्मीर घाटी, किसकी बात की जा रही है, कश्मीर घाटी की बात की जा रही है, जो कि आपके ग्रेट हिमालय और पीर पंजाल पर्वत श्रेणी के बीच में स्थित है। ग्रेट हिमालय और पीर पंजाल पर्वत श्रेणी के बीच में स्थित है। जैसे कि भाई कश्मीर घाटी क्या है, हमारी कश्मीर घाटी। जैसे कि मैं यहाँ ये अगर डायग्राम बनाते भाई इस प्रकार से, ठीक, तो ये आपका भाई ग्रेटर देन हिमालय और ये आपकी पीर पंजाल पर्वत श्रेणी है। और इसका जो ये वाला जो एरिया है ये आपकी कहलाती है भाई कश्मीर घाटी। क्या कहलाती है, कश्मीर घाटी हम इसे कहते हैं। ये आपकी कश्मीर घाटी है। तो समझ में आ गया होगा भाई घाटी किसे कहते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं पार्वती, तो पार्वती घाटी जो है कि आपके हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। कहाँ स्थित है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और जैसे कि हम बात करते हैं भाई किन्नौर घाटी भारत की सबसे फेमस घाटी है, या हम कह सकते हैं कि भाई भारत में सबसे अधिक जो सेब उत्पादन होता है, क्या कहें भाई, किसके लिए उत्पादित है, यानी कि जो हमारा सेब का जो उत्पादन किया जाता है, एप्पल, जो भाई एप्पल बनता है या पेड़ पर जो एप्पल लगता है, तो सबसे अधिक उत्पादन किस घाटी में होता है, किन्नौर घाटी में होता है। कहाँ होता है, किन्नौर घाटी में पाया जाता है। सबसे अधिक जो है कि हम कह सकते हैं कि भाई सेब उत्पादन के लिए किन्नौर घाटी जो है कि प्रसिद्ध है। और ये कहाँ स्थित है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। समझ में आया।
तो ये आपके हिमाचल प्रदेश में स्थित है भाई किन्नौर घाटी। तो अब क्लियर हो गया होगा, आप सभी के समझ में आ गया होगा भाई कि घाटियां क्या होती हैं। समझ में आ गया घाटी किसे कहते हैं। हाँ भाई क्लियर है। चलिए तो यहां तक अब मैं समझ चुका हूँ भाई, आपके समझ में सारी चीजें कंप्लीट हो चुकी हैं। तो हम लोग बात करते हैं भाई शिवालिक हिमालय पर। तो शिवालिक हिमालय के बारे में भी हम लोग यहाँ कंप्लीट कर चुके हैं। अब कुछ पॉइंट ऐसे आते हैं जो कि हम शिवालिक हिमालय पर ही बात कर रहे हैं, और शिवालिक हिमालय से हम और भी कई सारी चीज़ें होंगी जो हम इन हिमालयों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है भाई। चलिए अब यहाँ एक प्रश्न और पूछा जाता है कि भाई ये जो हमारा लघु हिमालय है और जो शिवालिक हिमालय है, इन दोनों को बीच से अलग करने वाली, यानी कि दोनों को जो अलग करने वाली जो रेखा है वो किसे कहा जाता है। हाँ भाई मैंने अभी आपको बताया था कि भाई मध्य हिमालय और ग्रेटर देन हिमालय के, यानी जो हमारा महान हिमालय और जो हमारा मध्य हिमालय है, ठीक है, या हम इस प्रकार से भी कहते हैं भाई बृहद सीमांत दरार द्वारा ये दोनों अलग होते हैं। यानी यहाँ पर जो हमारा ITZ जो बना हुआ है, ठीक है, जैसे कि भाई हमने यहाँ पर ITS जो बनाया, ITZ बनाया हुआ था, ISTZ, ठीक है। तो ये क्या है भाई, ट्रांस हिमालय और ग्रेटर देन हिमालय को अलग करने के लिए हम यहाँ पर भाई सचर जोन का निर्माण कर रहे थे। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से महान हिमालय और लघु हिमालय के लिए हमने जो है कि यहाँ पर मैनचेस्टर सिस्टम के अकॉर्डिंग बात कर रहे थे। ठीक उसी प्रकार से भाई इन दोनों के बीच में भी आपको अलग करने के लिए बृहद सीमांत दरार है। बृहद सीमांत दरार के द्वारा शिवालिक हिमालय को मध्य हिमालय से अलग किया जाता है। शिवालिक हिमालय को अलग किया जाता है, अलग किया जाता है। शिवालिक हिमालय को अलग किया जाता है। और भाई शिवालिक हिमालय को अगर हम केवल शिवालिक की बात कर रहे हैं तो शिवालिक हिमालय को उत्तराखंड हिमालय की बात करें, ठीक है, और इसमें हम कुमायूं हिमालय भी कह सकते हैं, इसे कुमायूं हिमालय भी कहा जाता है। और इसे जो है कि एक अन्य नाम और दिया जाता है जिसे हम मैनाक पर्वत के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से भाई, इस हिमालय को यानी कि शिवालिक हिमालय को मैनाक पर्वत कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मैनाक पर्वत कहा जाता है। समझ में आ गया, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है ये आपके लिए भाई, मैनाक पर्वत। क्या है, मैनाक पर्वत, जो कि सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है आपके शिवालिक हिमालय का। तो यहाँ हम भाई शिवालिक हिमालय को कंप्लीट करते हैं। और इस हिमालय के बाद में, और इतना ही नहीं, मैं यहाँ आपको बता देता हूँ भाई कि कुछ हिमालय, अभी हम यहाँ पर भाई नदियों के अकॉर्डिंग भी हिमालय को पढ़ने वाले हैं। जब हम नदियों की बात करेंगे तो हम नदियों के अकॉर्डिंग भी हिमालय को पढ़ेंगे कि भाई किस प्रकार से, किस नदी के कौन कौन सी नदियाँ हैं और इसे किस नाम से जाना गया है। यानी कि हमारा जो, जब हम एक इसमें हम कुछ हिमालय की और बात करें, यानी ये 4 हिमालय तो हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे आपके पूर्वांचल हिमालय के बारे में। किसके बारे में, पूर्वांचल हिमालय के बारे में। और जो कि आपका ये पूरा जो एरिया दिखाई दे रहा है, ये पूरा एरिया जो है, हम इस पूरे एरिया को कवर करने वाले हैं। समझ में आ गया। चलिए आगे मिलेंगे, आगे करते हैं हम लोग जो हमारा ये पूरा पॉइंट, इसे आप नोट कर लीजिए एक बार। ठीक है भाई, इससे आगे हम लोग बात करेंगे आपके नेक्स्ट अगले हिमालय पर हम बात करेंगे। और इसे मैं रफ कर देता हूँ भाई।
अगर आप समझ चुके हैं तो क्लियरली बता दीजिए, कमेंट्स करके मुझे बता सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट्स है तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हो भाई। अगर किसी का कोई भी डाउट है तो आप कंप्लीट करके पूछ सकते हैं। चलिए आगे करेंगे हम लोग। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा भाई घाटियाँ क्या होती हैं, और हम हिमालय को भी कंप्लीट कर रहे हैं और शिवालिक हिमालय को हम कंप्लीट कर चुके हैं, या हम कह सकते हैं भाई क्षेत्र के अकॉर्डिंग हम इसे पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। अब यहाँ पर हम कुछ और टॉपिक हैं जो कि हमारे हिमालय से ही संबंधित टॉपिक्स हैं। हम लोग यहाँ हिमालय से ही रिलेटिव कुछ टॉपिक्स की बात करेंगे, और जिसमें कि हम लोग बात करेंगे पूर्वांचल हिमालय के बारे में। हम किसकी बात कर रहे हैं? पूर्वांचल हिमालय की बात की जा रही है, क्योंकि यह भी हिमालय का ही एक पार्ट है। ये भी आपका हिमालय का एक भाग है, और जिसमें कि हम कई सारे टॉपिक भाई क्लियर करते हैं यहाँ पर हम हिमालय के बारे में। हिमालय के बारे में हम लोग यहाँ पर कई सारे पॉइंट हैं जो हम क्लियर करते हैं। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं पूर्वांचल हिमालय के ऊपर। पूर्वांचल हिमालय, जैसे कि हम लोग बात करते हैं, अगर हम हिमालय को मुख्यतः हिमालय की बात करते हैं तो भाई 3 प्रकार का हिमालय है हमारा। अगर हम हिमालय की बात करते हैं तो भाई 3 पार्ट्स में हम हिमालय को पढ़ेंगे, क्योंकि जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे, मैंने यहाँ आपको बताया भाई ट्रांस हिमालय, ठीक है, ये आपका मुख्य हिमालय, और ये आपका पूर्वांचल हिमालय। पूर्वांचल हिमालय, ट्रांस हिमालय में हम लोग भाई लद्दाख, काराकोरम, जास्कर, इन सभी पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में पढ़ते हैं। और जबकि मुख्य हिमालय में ग्रेटर हिमालय के बारे में, मिडिल हिमालय के बारे में, और आई आपका शिवालिक हिमालय के बारे में हम पढ़ते हैं। मुख्य हिमालय में महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के बारे में पढ़ा जाता है। और जबकि अगर हम पूर्वांचल हिमालय की बात करते हैं तो भाई पूर्वांचल हिमालय में जो हमारी पूर्व की जो पहाड़ियाँ हैं, जो हमारी पूर्व की जो पहाड़ियाँ हैं, या हम बात करते हैं जो हमारी 7 सिस्टर्स हैं, यानी जो हमारे पूर्वी 7 राज्य हैं, पूर्वी 7 राज्य जो हैं, जिनके अंदर स्थित पहाड़ियों के बारे में हम जब पढ़ेंगे तो उसी को कहा जाता है भाई पूर्वांचल हिमालय। पूर्वी 7 राज्यों में स्थित पहाड़ियों के बारे में जब हम चर्चा करते हैं तो इसी को कहा जाता है आपका पूर्वांचल हिमालय। और पूर्वांचल हिमालय में जैसे कि हम लोग बात करते हैं कि भाई ये है आपका नेपाल, ठीक है, ये आपका भूटान, ठीक है, भूटान से आगे जाएंगे भाई सिक्किम, और ये कुछ इस प्रकार से ये आपका अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, नागालैंड, मणिपुर, और ये इस प्रकार से भाई नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, ठीक है, और वापस लौट के आएंगे भाई मेघालय, कुछ इस प्रकार से, और ये आपका अंत में ये भाई त्रिपुरा, ठीक है, त्रिपुरा, और फिर त्रिपुरा के साइड से जब हम इस प्रकार से होकर के गुजरते हैं तो भाई ये है आपका पूरा का पूरा बांग्लादेश। क्या है? बांग्लादेश है, ये हमारा बांग्लादेश है भाई, ठीक है, ये इस प्रकार से बांग्लादेश है। तो अब इस बांग्लादेश से होते हुए ही तो भाई ये आपका पूरा असम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, ठीक है, मेघालय, त्रिपुरा, ठीक है, तो ये हमारे 7 सिस्टर्स को कहा जाता है कि ये भाई हमारे 7 सिस्टर हैं। और ये है आपका मिजोरम। क्या है भाई? मिजोरम। 1 2 सिक्किम नहीं आएगा, असम,
अरुणाचल प्रदेश 1 2 3 4 5 6 7 सिस्टर ये आपके इस प्रकार से बनती हैं, ये हमारी 7 सिस्टर। तो ये है भाई आपका नेपाल, ठीक है, भूटान, क्लियर है। तो अब हम किसकी बात कर रहे हैं, हम लोग पूर्वांचल हिमालय की बात कर रहे हैं, और ये है आपका भाई म्यांमार, ये है आपका म्यांमार, और जस्ट ये आपका क्या है भाई, अंडमान निकोबार, ये आपका अंडमान निकोबार है। ठीक, क्लियर, समझ में आ गया होगा। ये आपका अंडमान निकोबार है। तो आज हम जो है कि किस पॉइंट पर बात कर रहे हैं भाई, पूर्वांचल हिमालय की बात की जा रही है। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, पूर्वांचल हिमालय की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहला पॉइंट क्या आता है कि जो भाई हमारा पूर्वांचल हिमालय है, जो हमारा पूर्वांचल हिमालय है, यह दक्षिण म्यांमार और भारत से सीमा के साथ साथ अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ जो है कि एक भाग है, और जो कि जिसे हम पूर्वांचल पहाड़ी या पूर्वांचल हिमालय का नाम देते हैं। हम किसका नाम देते हैं, इसे पूर्वांचल हिमालय का नाम दिया जाता है। और जिसमें कि हम लोग बात करते हैं कि भाई ऐसी अनेक पहाड़ियां हैं जो यहाँ पर स्थित होंगी। ये हमारा पूर्वांचल हिमालय का ही क्षेत्र है जिसमें कि हम हिमालय की बात कर रहे थे। तो ये जैसे कि ये आपका भाई बांग्लादेश है, ये क्या है, ये बांग्लादेश है। त्रिपुरा, जैसे कि आप सभी जानते हो भाई, त्रिपुरा जो है कि 3 ओर से घिरा हुआ है बांग्लादेश के साथ में, ठीक है, 3 ओर से ये बांग्लादेश के साथ में घिरा हुआ है। और भी इसमें अगर हम और भी पॉइंट्स की बात करते हैं, जैसे कि हम लोग बात करते हैं भाई असम, ठीक है, ये हमारा पूरा आसाम है, ठीक है। तो यहाँ भी जैसे कि हम अरुणाचल प्रदेश की बात करें या नागालैंड की बात करें, तो नागालैंड में आपका एक पर्वत, एक श्रेणी पाई जाती है भाई, नागा श्रेणी। कौन सी पहाड़ी है, नागा पहाड़ी है। और जबकि हम मणिपुर की बात करते हैं तो यहाँ पर भाई मणिपुर पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, चाहे वो आपकी कोहिमा पहाड़ी हो, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में एक पर्वत श्रेणी भी आती है जिसे हम सारमती के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, सारमती के नाम से जाना जाता है, जो हमारी सारमती कही जाती है। तो भाई लगभग इसकी ऊंचाई 3826 मीटर ऊंची है, 3826 मीटर ऊंची ये पर्वत श्रेणी है। तो जिसमें कि हम अनेक प्रकार की चीज़ों को दर्शाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स को क्लियर करा देता हूँ। जैसे कि भाई 1 2 3, 1 2 3, समझ में आना चाहिए भाई, क्लियर है, 1 2 3, ठीक। और सेम 4 5 4 5 4 5, और इसके बाद जब हम आगे की ओर जाते हैं, ये 5 मैंने थोड़ा यहाँ बनाता हूँ, ठीक है, ये आपका 5। तो भाई 4 1 2 3 4 5, और जस्ट नागालैंड में हम नीचे उतर के आएंगे 6 7 पर। 6 में हम कहाँ आ जाएंगे भाई, यहाँ आ जाएंगे नागालैंड। तो ये आपका भाई 6 नंबर है, जो कि नागालैंड के अंदर पहाड़ियाँ स्थित हैं। कौन सी पहाड़ियाँ होंगी वो हम अभी डिस्कस करेंगे कि भाई कौन कौन सी पहाड़ियाँ किस नंबर पर हैं और किस प्रकार से ये सारी चीज़ें देखी जा रही हैं। समझ में आ रहा है, हाँ भाई, चलिए। तो भाई ये यहाँ है आपका 7 नंबर, ये आपका 8 नंबर, और ये है आपका भाई 9 नंबर। ये क्या है, 9 नंबर है, ठीक है। एक सेकेंड, ये ठीक है, ये है। तो ये 9 नंबर है, समझ में आ रहा होगा भाई, 9 नंबर। 10 11 12 13 14, क्लियर। अब यहाँ हम कुछ पहाड़ियाँ होंगी, उन पहाड़ियों के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि भाई कौन सी पहाड़ी क्या है। एक सेकेंड है ना, होल्ड रखिएगा आप सभी।
एक सेकेंड। ठीक है, अब क्लियर है। चलिए, अब इसके बाद में हम कुछ और पॉइंट्स हैं। तो जो मैंने जो काउंटिंग किया है भाई नंबर्स के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग काउंटिंग की है, काउंटिंग के अकॉर्डिंग जो नंबर्स किया है, तो हम उसी पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। क्लियर है। अब मैं यहाँ पर जो साइन बना हुआ है, तो ये आपकी क्या है, ये भाई आपकी पहाड़ियाँ हैं। क्या हैं, पहाड़ियाँ हैं, जो इन डिस्ट्रिक्ट्स में, इन स्टेट्स के अंदर पाई जाती हैं। ठीक है, मैं उन पहाड़ियों के नाम लिख देता हूँ जो आप क्लियरली समझ सकोगे, आसानी से समझ में आ जाएगा आप सभी के। ठीक है, जैसे पहले नंबर पे भाई मैंने आपको लिखा है डाफला। कौन सी पहाड़ी है, डाफला पहाड़ी है। दूसरे नंबर पर भाई मिरी पहाड़ी है। और तीसरे स्थान पर जो है, तीसरे स्थान पर जो आती है डाफला मिरी अभोर। ठीक है, नंबर 4 पर जो है भाई आपकी मिसमी। कौन सी है, मिसमी। ठीक, नंबर 4 पर है मिसमी और नंबर 5 पर है आपकी पटगोई। नंबर 5 पर क्या है, पटगोई है। और नंबर 6 पर आपकी नागा पहाड़ी है। कौन सी पहाड़ी है, नागा पहाड़ी है। मैं कंप्लीट कर रहा हूं भाई, पटगोई, सॉरी, पटगोई पहाड़ी, नागा पहाड़ी। और 7 नंबर पर जो है भाई आपकी मणिपुर। कौन सी है, मणिपुर पहाड़ी है। 7 नंबर पर आपकी मणिपुर है। और 8 नंबर पर आपकी है मिजो पहाड़ी या मिजोरम की पहाड़ियाँ। ठीक है, ये आपकी 9 नंबर पर जो है भाई आपकी त्रिपुरा की पहाड़ियाँ हैं। कौन सी पहाड़ियाँ हैं, त्रिपुरा की पहाड़ियाँ हैं। और अगर हम यहाँ 10 और 11 की बात करें तो भाई 10 में आपकी बरेल और 11 में आपकी मिकिर पहाड़ी है। कौन सी पहाड़ी है, मिकिर पहाड़ी है। ठीक है, तो भाई 7 नंबर पर मैंने आपको बताया था भाई मणिपुर पहाड़ी, मणिपुर पहाड़ी। तो ये सभी क्या हैं, पहाड़ी हैं। क्लियर है, ये सभी क्या हैं, पहाड़ी हैं हमारी। ये भी पहाड़ी, ये भी पहाड़ी, नागा पहाड़ी। ठीक, मणिपुर पहाड़ी, उसके बाद मिजोरम पहाड़ी। ठीक है, मिजो पहाड़ी, यहां हम लोग मिजो पहाड़ी की बात करते हैं। 9 में आपका त्रिपुरा पहाड़ी। 10 नंबर में भाई आपकी बरेल। 11 पर हम बात करते हैं आपकी मिकिर पहाड़ी है। ठीक है भाई, मिकिर पहाड़ी है आपकी। और 12, 13, 14 ये तो आपको पता ही है भाई। 12, 13, 14 पे हमारी कौन कौन सी पहाड़ियाँ आती हैं, जिसमें कि हम बात करते हैं भाई गारो, खासी और जैंतिया। ठीक है भाई, समझ में आया। तो ये आपके पूर्वांचल हिमालय की महत्वपूर्ण पहाड़ियां हैं जो कि इस प्रकार से भाई फैली हुई हैं। यहां तक क्लियर हो गया। कौन सा पॉइंट समझ में नहीं आया आप ये बता दीजिए। अब यहां हम कुछ बात करते हैं कि भाई हिमालय को, जो हमारा हिमालय है, तो इस हिमालय को नदी क्षेत्र के आधार पर भी 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटने का काम किया जा रहा है, 4 भागों में से बांटने का काम किया जा रहा है। जिसमें कि हम लोग बात करते हैं भाई सिंधु सतलज नदी के आधार पर।
किसके आधार पर? सिंधु और सतलज नदी के आधार पर जो हमारा हिमालय है, जैसे कि हम पंजाब हिमालय के नाम से जानते हैं। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूं भाई, नदी क्षेत्र आधार पर हिमालय का विभाजन। नदी क्षेत्र पर हिमालय का विभाजन। नदी क्षेत्र पर हिमालय का विभाजन, तो मैं यहाँ आपको रिवर्स के नाम भी बता देता हूँ और उसका एरिया भी कंप्लीट करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो पहला नाम है आपका वो है पंजाब हिमालय, जो कि भाई सिंधु और सतलज नदी के क्षेत्र को घेरने का काम करता है, लगभग 560 किलोमीटर की दूरी को। कितनी दूरी पर फैला हुआ है? 560 किलोमीटर पर फैला हुआ है। और जबकि हम बात करते हैं भाई कुमायूं हिमालय, दूसरा नंबर पर क्या है? कुमायूं हिमालय। और जिसमें कि हम अगर रिवर की बात करें भाई, सतलज से लेकर के आपके काली नदी तक, सतलज से काली, लगभग 320 किलोमीटर लंबे क्षेत्र में फैला हुआ है। कितने क्षेत्र में फैला है? 320 किलोमीटर क्षेत्र में ये फैला हुआ है। और जबकि अगर हम इसमें कुछ और हिमालय की बात करें, जैसे कि हम नेपाल हिमालय की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं भाई? नेपाल हिमालय। तो नेपाल हिमालय जो है कि हमारा काली नदी से तीस्ता नदी तक फैला हुआ है। कहाँ तक फैला हुआ है? तीस्ता नदी तक फैला हुआ है। लगभग 800 किलोमीटर के क्षेत्र में ये फैला हुआ है। कितने में है? 800 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। और अंत में जो आता है आपका वो है आपका असम हिमालय। कौन सा हिमालय है? असम हिमालय। और जो कि लगभग तीस्ता से दिहांग तक फैला हुआ है, और जो कि लगभग 720 किलोमीटर एरिया में फैलता है। तीस्ता से दिहांग 720 किलोमीटर में फैला हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि भाई जो हमारा नदी क्षेत्र के अकॉर्डिंग जो हमारा हिमालय है, टोटल कितनी लेंथ में फैला हुआ है? लगभग 2400 किलोमीटर में फैला हुआ है। आप इसे जब काउंट करके भाई प्लस करोगे तो इतना ही आएगा। जैसे कि हम काउंट कर लिए भाई 0 0, ठीक है, 8 10 0, 7 3 10, 18 और 5 23 और 1 2400 किलोमीटर। तो टोटल कितनी में फैला हुआ है भाई? नदी क्षेत्र के अकॉर्डिंग अगर हम हिमालय की बात करते हैं तो कितने में फैला हुआ है? 2400 किलोमीटर में हमारा हिमालय फैला हुआ है। जहां तक समझ में आ गया होगा भाई आप सभी के। और क्लियर हो गया। और जो आपका जो पंजाब हिमालय है, इसे भाई कश्मीर हिमालय भी कहा जाता है। इसे हम लोग कश्मीर हिमालय भी कहते हैं, जो हमारा पंजाब हिमालय है। समझ में आ गया भाई? इसे मैं रफ कर रहा हूँ, और जिसको नोट करना है नोट कर लीजिए एक बार, क्योंकि हिमालय को हम ख़त्म कर चुके हैं। हिमालय हमारा फिनिश है और इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, तो हम उन पॉइंट्स को देखेंगे। बस हिमालय से रिलेटेड कुछ और पॉइंट्स होंगे तो हम उन्हीं पॉइंट्स पर बात करेंगे। ठीक है, जैसे कि हम लोग बात करते हैं भाई हिमनद क्या होते हैं, ग्लेशियर किसे कहा जाता है, या हिमालय में हिमनद का निर्माण कब किया जाता है, कितनी ऊंचाइयों पर हिमनद पाए जाते हैं। तो ये सारे पॉइंट जो है कि हम यहाँ पर कवर करेंगे। ठीक है भाई। यहाँ तक तो सबकी समझ में आ गया होगा भाई सारी चीज़ें। पूर्वांचल हिमालय की जो पहाड़ियाँ हैं हम कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक, और हिमालय का जो टॉपिक है उसे भी हम कंप्लीटली फिनिश किए जा रहे हैं।
देखिए भाई, सबसे पहला पॉइंट क्या आता है, जैसे कि हम लोग बात करते हैं हिमालय में हिमनद के बारे में, तो हिमालय की जो हिमरेखा की तैयारी की जाती है, जैसे कि हम लोग बात करते हैं भाई कश्मीर हिमालय, तो प्रत्येक हिमालय में अलग अलग ऊंचाइयों पर हिमनदों का निर्माण किया जाता है। जैसे कि हम बात करते हैं भाई औसत जो हमारी हिमरेखाएं तैयार होती हैं, यानी जो हमारे औसत जो है कि ग्लेशियर की बात की जाए, ठीक है, तो ग्लेशियर को ही, जो ग्लेशियर की जो निचली सीमा होती है जिसे हम स्नो लाइन कहते हैं, जैसे कि भाई मान लीजिए ये आपकी स्नो लाइन है और ये आपका भाई ग्लेशियर है, ठीक है, ये हमारा ग्लेशियर बर्फ के तौर पर इस प्रकार से ये ग्लेशियर हैं, और यहाँ से हम बात करते हैं तो इस हिम रेखा से या जो औसत ऊंचाई होगी, जो हमारी औसत ऊंचाई जो होगी वो क्या रहेगी, तो अनेक अलग अलग हिमालय में अलग अलग प्रकार के औसत रेखाएं पाई जाती हैं। जैसे कि औसत जो स्नो लाइन की हम बात करते हैं, जो औसत एवरेज स्नो लाइन जो होगी आपकी, जो हमारी एवरेज स्नो लाइन की अगर हम बात करते हैं भाई, औसत हिमरेखा की अगर बात करते हैं कि भाई औसत हिमरेखा कितनी होगी, तो एवरेज स्नो लाइन की अगर हम बात करेंगे तो भाई लगभग 4300 से लेकर के 6000 मीटर तक हो सकता है। कितने तक हो सकता है? 4300 से 6000 मीटर तक हो सकता है। जबकि अगर हम ग्रेट हिमालय की बात कर रहे हैं, हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? ग्रेट हिमालय की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो हिम रेखा है लगभग 4500 से 6000 मीटर तक पाई जाती है। जो हमारे ग्लेशियर हैं भाई, इतने ऊंचाइयों पर पाए जाते हैं ग्लेशियर। क्या पाए जाते हैं? हिमनद पाया जाता है। 4500 से 6000 मीटर की ऊंचाई पर ये ग्लेशियर पाए जाते हैं। और जबकि अगर हम पश्चिमी हिमालय की बात करते हैं, पश्चिमी हिमालय यानी हमारा जो ट्रांस हिमालय है, ठीक है, मध्य हिमालय है, शिवालिक हिमालय है, अगर हम इनकी बात करते हैं, पश्चिमी हिमालय की अगर बात की जाए, ठीक है, अगर हम पश्चिमी हिमालय की बात करते हैं तो यहाँ पर भाई 5800 मीटर की ऊंचाई पर ग्लेशियर यानी जो हमारी स्नो लाइन है, हिम रेखा पाई जाती है। और हिमनद मतलब भाई ग्लेशियर। हिमनद का अर्थ क्या है? ग्लेशियर कहा जाता है इनको। क्या कहा जाता है? ग्लेशियर कहा जाता है भाई हिमनद को। समझ में तो आ रहा होगा आप सभी के। और अगर हम पूर्व की हिमालय की बात करते हैं भाई, पूर्वी हिमालय की अगर बात की जाए तो 6 आपके 4300 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। आपके हिमनद जो है कि यहाँ पर पाए जाते हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं भाई कश्मीर हिमालय में कितनी ऊंचाई पर ग्लेशियर पाया जाता है? किसमें? कश्मीर हिमालय में। क्योंकि भाई हमारे ग्लेशियर सबसे अधिक कहाँ हैं? कश्मीर हिमालय में ही हैं। मोस्टली जो ग्लेशियर पाए जाते हैं आपके कश्मीर हिमालय में पाए जाते हैं, जो लगभग 6000 मीटर की ऊंचाई पर उपस्थित हैं। कितने मीटर की ऊंचाई पर उपस्थित हैं? 6000 मीटर की ऊंचाई पर उपस्थित हैं। और जबकि अगर हम बात करते हैं भाई पंजाब हिमालय, तो भाई कश्मीर हिमालय और पंजाब हिमालय, ठीक है भाई, 5186 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। और जबकि अगर हम बात करते हैं कुमायूं हिमालय, तो 5200 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाएगा। कितना है? 5200 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाएंगे। और इतना ही नहीं, जब हम नेपाल हिमालय की बात करें या असम हिमालय की बात करते हैं, तो भाई नेपाल हिमालय में जो है 4500 मीटर और असम हिमालय में 4200 मीटर की ऊंचाई पर ग्लेशियर पाया जाता है। नेपाल हिमालय में भाई 4500 पर मीटर और असम में 4200 मीटर पर। तो क्लियर हो गया भाई, समझ में आ गया होगा कि भाई बर्फ ऑक्सीजन जब हम बात करते हैं तो ये आपका भाई हिमालय कंप्लीट है।
हम लोग पूरी तरीके से इस हिमालय को कंप्लीट कर चुके हैं और इसके बाद में जो हम नेक्स्ट लेक्चर, जो हमारा नेक्स्ट क्लास जो होगी, जिसमें कि हम अपने नए टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। और तब तक भाई आप सभी लोग बने रहिए। जय हिंद, धन्यवाद।